आज मैं जो आपको एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जो दिल्ली सर्विस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो है कंडक्ट करवाई जा रही है। ये हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप है। इसको मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने भी DLSA के अंदर यानी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर मैंने भी इंटर्नशिप करी हुई है और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया था। मैं अब इस इंटर्नशिप के बारे में आपको अप्लाई करने के लिए ये बात क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको अपने दम पे जब आप एक एडवोकेट बन जाओगे ना, इतनी सारी जगह पे आपको जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो आपको दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से इनके पास एक लेटर, आपको एक लेटर देंगे, तो उस लेटर की मदद से आप कहीं भी दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। आपको ये इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जेल में भी आपको भेजेंगे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी वीडियो के अंदर ध्यान से समझना, कैसे अप्लाई करना ये भी ध्यान से समझना। मैं आपको एक एक चीज की जानकारी दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, 100% आप इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपका बता रहा हूं। बहुत ही बढ़िया इंटर्नशिप होती है। शायद ही आपको पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे आप इंटर्नशिप कर लेना, किसी भी जगह पे आपको इतनी सारी जगह की नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। आप पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस अकेडमी। आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंडक्ट करवा रहा है जुडिशरी की। हम सभी एजुकेटर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने अभी अपना एविडेंस एक्ट कंप्लीट करा है। 3 से 4 मैं आपको जो है अपना MCQs की क्लासेस कंडक्ट करवाता हूं और कुछ ही दिनों में 15 या 16 मई को हम जो है नया एक्ट चालू करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम सारी चीज कवर अप करेंगे। आपको और भी एजुकेटर्स हैं, आप किसी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर कोड यूज करोगे, पहली बार अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा SLG10 का। यहां पर आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। डेली बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि आप लोग अगर मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आपको 7 दिन अलग अलग टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको फायदा क्या क्या मिलता है? आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, रेज अ हैंड का आपको फीचर मिलता है, आपको लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब जैसे कि कोई लाइव क्लास है वो अगर रिकॉर्डेड में चली जाती है तब आपको PDF फॉर्मेट में सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने का मौका मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी के ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनकी तरफ से इंटर्नशिप आई हुई है। यहां पे जो है ना, नंबर ऑफ सीट्स मतलब कितने कैंडिडेट्स को ये चुनेंगे, 150 की कैपेसिटी में ये बच्चों को चुनेंगे। और मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे इतनी सारी कैपेसिटी नहीं थी, अप्रॉक्स 60 to 70 लोगों को इन्होंने चूज करा था। लेकिन आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 150 लोगों को ये चुना जा रहा है। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करूं, अगर आप 5 साल वाली LLB में अपना कोर्स ज्वाइन करा हुआ है तो अगर आप उसमें 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो या 5th ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3 साल वाली LLB में हो तो आप 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यह सीधा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मुद्दा है। अब मैं ड्यूरेशन की बात करूं, केवल और केवल 21 दिन, और 21 दिन के 21 दिन आपकी भागा दौड़ी लगी रहेगी। आपको एक डिपार्टमेंट में जाना होगा, अगले दिन दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होगा, अगले दिन जेल में जाना होगा, अगले दिन आपको चिल्ड्रंस केयर होम केयर जो होते हैं जुवेनाइल्स के, वहां जाना होगा। ऐसे बहुत सारे एरियाज है। आपको हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी दिखाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग भी दिखाई जाएंगी, फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग भी दिखाई जाएंगी। जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, हमारे चेक बाउंसिंग के केस 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके भी आपको प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं आपको इसके अंदर। इंटर्नशिप में 21 के 21 दिन आपके पूरे बुक रहते हैं, याद रखिएगा। 21 के 21 दिन आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है और बोला जाता है कि भाई आप जाओ, रिपोर्ट प्रिपेयर करो। अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद फाइनल दिन जब आपका इंटर्नशिप आएगी तो आपको एक अपना मेमोरियल तैयार करना है। मेमोरियल इन द सेंस अपनी एक फाइल तैयार करनी है। इस दिन आपने यहां पर क्या क्या ऑब्जर्व करा एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट। इनफैक्ट आप वहां पे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हो, कानूनी रूप से कानून में लिखी गई है वो चीज होनी चाहिए, क्या वो आपने देखी है या नहीं है, प्रॉपर खाना मेंटेन करा जा रहा है नहीं करा जा रहा जुवेनाइल होम्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज आपको 21 दिन के अंदर
अपनी प्रिपेयर करनी है, डेली रिपोर्ट एट द फाइनल डे ऑफ द इंटर्नशिप आपको वहां पे सबमिट करनी होगी। कहां पर? दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हेड ऑफिस में, जो हमारा पटियाला हाउस कोर्ट है उसके पास में ही आपको इनका ऑफिस देखने को मिल जाएगा। अब जब आप इंटर्नशिप में सेलेक्ट होंगे आपको प्रॉपर एड्रेस आएगा कि भाई आपको इस दिन इतने बजे ब्रीफिंग के लिए आना पड़ेगा। तो उस दिन आपको पूरे, इनफैक्ट जो रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो तक आपको बैठ के पूरा का पूरा गाइड करते हैं कैसे कैसे आपको इंटर्नशिप में करना है, और वो सर्टिफिकेट भी आपको हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब यहां पे जो है एरियाज, कौन कौन से एरियाज में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली और फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे मोटर एक्सीडेंट के जितने भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जहां पे मोटर एक्सीडेंट जहां पे होता है तो वहां पे ट्राइब्यूनल ही तो केस को सॉल्व करेगा, तो वहां पर भी आपको भेजा जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स ऑफ द एनआई एक्ट, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम्स ऑफ द जुवेनाइल्स एंड मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमें भी भेजा गया था चेक करने के लिए, और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हमें भी भेजा गया था अपने टाइम पे, तो आप लोग भी जाओगे। और लीगल सर्विस क्लिनिक्स ये भी हमारे को भेजा गया था, मेडिएशन सेंटर्स हमें भी भेजा, बट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ही अपने रूम, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही आपको एक मेडिएशन रूम मिल जाता है, वहीं पे आपको जाना पड़ता है और सारी प्रोसीडिंग्स आपको देखने का पूरा मौका मिलता है कि कैसे कैसे कंडक्ट होती है। कोर्ट्स और मेडिएशन सेंटर में क्या कुछ डिफरेंशिएशन होता है प्रोसीडिंग कंडक्ट करते टाइम, ये सारी जानकारी आपको वहां पे इंटर्नशिप में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फैमिली कोर्ट्स में भी आपको भेजा जाएगा, हमें भी भेजा गया था, और हमारे को लेबर कोर्ट्स में भी भेजा गया था, एंड जो पॉक्सो कोर्ट्स होते हैं हमें वहां भी भेजा गया था। तो आप लोगों को सारी जगह पे जाने का मौका मिलेगा। 21 के 21 दिन आपका पूरा स्लॉट्स बुक होंगे। तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 एरियाज में इंटर्नशिप के बच्चों को बांट दिया जाता है। तो अगर आपके एरिया में जेल पड़ती है तो आपको जेल भी भेजा जाएगा, अगर आपके एरिया में चिल्ड्रन होम्स नहीं पड़ता तो आपको वहां नहीं भेजा जाएगा, कोई और ऑल्टरनेटिव जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आपके एरिया में पड़ता होगा, तो आपको वहां भेजा जाएगा। तो ये एक फायदा है यहाँ पे इंटर्नशिप करने का। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो अप्लाई जरूर करिएगा। स्किल्स का क्या चाहिए आपको भाई? आपकी राइटिंग कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप जो है ना इंडिपेंडेंटली, मान लेते हैं जेल पे गए हो, तो जेल में जो पुलिस वाले होंगे वो आपका चेकअप करेंगे, भाई आप कहां से आए हो, क्यों आए हो। आप बस लेटर दिखाओगे उनको इंफॉर्मेशन थोड़ी ना पता होगी, तो वो पहले आपका वेरिफिकेशन करेंगे। आप बोल्ड होकर उनको अपनी बात को एक्सप्लेन करोगे कि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं नालसा के अंदर, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, तो हमारे को एक इंटर्नशिप पे आज ये दिन अलॉट हुआ है यहाँ पे अपीयर होने के लिए। तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाओगे, वरना 21 दिन में आपके बेकार जाएंगे। याद रखिएगा, आपको बोलना आना चाहिए। आप एक लॉ स्टूडेंट हो, एडवोकेट बनने जा रहे हो, तो आपको बोलना नहीं आता तो समझ लीजिए आप अपने गलत ट्रैक पे हो। तो आपको अपने बोलने की स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो लीगल राइटिंग स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए बहुत अच्छी खासी, और बेसिक लीगल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुद्दे की बात, लास्ट डेट क्या है? 15 मई 2022 लास्ट डेट है आपको फॉर्म फिल करने की। अप्लाई कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल तरीका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, उस पर क्लिक करो, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। अपना गूगल फॉर्म, अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और अपना फादर का नाम, और आप कौन से ईयर में हो, और अपनी कॉलेज की आपकी आईडी होगी जो कॉलेज की तरफ से इश्यू हुई होगी, तो वो आपको अपनी अपलोड करनी है। अगर आपके पास मान लो कॉलेज आईडी नहीं है तो आपके पास फीस की रिसिप्ट होगी, आपने कॉलेज में फीस दी है, कौन से साल की दी है, तो जिस साल की आपने फीस दी होगी तो आप उसी साल में पढ़ रहे होंगे, तो वो फी रिसिप्ट आप जो अपलोड कर देना। तो ये सारी फॉर्मेलिटी आपने पूरा करने के बाद आप अप्लाई कर दोगे। आपका नाम अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास प्रॉपर मेल आएगा कि आपको इस दिन इतने बजे पटियाला हाउस कोर्ट के साइड में जो है इनका डीएलएसए वालों का ऑफिस है, तो वहां अपीयर होना है। तो जैसे आप लोग जाओगे तो आपको इंटर्नशिप कैसे करनी है, कहां पे आना है, पूरा आपको ब्रोशर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उस इंटर्नशिप को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रैक्टिकली बेसिस पे भी, रियलिटी बेसिस पे भी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी ये इंटर्नशिप हर लॉ स्टूडेंट का एक रास्ता बिल्कुल बदल सकती है। तो आप अप्लाई जरूर करना। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सारे डाउट पूछ सकते हो, और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।